इलाहाबाद शहर का नाम बदलने की मांग करने वाले सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के फैसले से खुश हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज ही है और नाम बदले जाने से शहर का प्राचीन गौरव पुनः स्थापित होगा। इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। इलाहाबाद में है 2 दिन से और कुंभ के विकास कार्यों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो लोगों की मांग थी, साधु संतों की मांग थी, अखाड़ा परिषद की, उस पर एक तरह से राज्यपाल ने भी स्वीकृति दी है और सीएम ने भी स्वीकृति दी है। प्रयागराज नाम होगा इलाहाबाद का, इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ जी। सर, ये बताएं कि किस तरह से ये जो जन मांग थी, लोगों की मांग थी, उस पर मोहर लगी और सरकार इस बदलने जा रही है, क्या फर्क पड़ेगा? कल कुंभ का मार्गदर्शन की बैठक थी जिसमें आदरणीय राज्यपाल जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे। उसके अंदर एक प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को मैंने भी एक दफ़े रखा था, आपको याद होएगा, और राज्यपाल जी से आग्रह भी करा था। उसी को कल मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव सबके बीच में रखा और सभी ने उसकी स्वीकृति दी है। अब एक प्रक्रिया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होएगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा नाम बदलने की हमेशा राजनीति करती है। देखिए, विपक्ष को तो खुद सोचना चाहिए। कलकत्ता कोलकाता हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, तो ये जितने नाम हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। धन्यवाद। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी पहले मांग कर चुके थे और अब साधु संतों की मांग पर आखिरी तौर पर मोहर लगी है। राज्यपाल ने इसको मंजूरी दी है और दशहरे के पर्व से पहले सीएम कैबिनेट में बुलाकर इस प्रस्ताव को पास करेंगे। इसके साथ ही साथ कुंभ को लेकर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उस पर सरकार का विशेष फोकस है। सरकार ये चाहती है कि कुंभ के जो कार्य हैं वो तय समय में पूरे हो जाएं। यही वजह है कि लगातार 2 दिनों से सीएम भी कुंभ के विकास कार्यों का खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 यूपी, इलाहाबाद। सीएम। और अब आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम इलाहाबाद का इतिहास दिखाते हैं। मैं इलाहाबाद हूँ। मैं सिर्फ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम नहीं, बल्कि संस्कृति, सभ्यता और विचार का एक जीवंत अध्याय हूँ। मैं इलाहाबाद हूँ। मैं अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर हूँ। इतिहास के पन्ने और शहर की विरासत प्रमाण है कि कैसे मैं तीर्थों का राजा प्रयाग बादशाह अकबर का इलाहाबाद बन गया। अकबरनामा और आईने अकबरी के अलावा मुगल कालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से पता चलता है कि अकबर ने सन 1574 ईस्वी के लगभग यहाँ पर संगम के किनारे किले की नींव डाली और एक नया नगर बसाया जिसका नाम उसने इलाहाबाद रखा। कई इतिहासकारों का मानना है कि अकबर द्वारा चलाए गए धर्म इलाही के आधार पर मेरा नाम रखा गया। इसका सबसे प्राचीन नाम तो प्रयागराज ही था। प्रयाग के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। तुलसीदास जी ने भी अपने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे नियतम में भी कहा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तो ये त्रेता युग में भी प्रयाग ही था। ये तो परवर्ती मुगल काल में इसको बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया और इसका नाम बदला नहीं जा रहा है, बल्कि इसको अपनी पुरानी गरिमा प्रदान की जा रही है। इसका नाम तीर्थराज प्रयाग ही होना चाहिए। जंग आजादी के दौरान की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के वो तमाम जख्म आज भी मेरी इमारतों और लोगों के जहन में जिंदा है। आनंद भवन आजादी की लड़ाई के दौरान न केवल कांग्रेस बल्कि समस्त स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के लिए प्रेरणा केंद्र था। आनंद भवन में लिए गए फैसलों ने समृद्ध देश व प्रदेश की जीवन धारा बदली और राष्ट्र के जीवन को नया मोड़ दिया। सिर्फ आनंद भवन ही नहीं बल्कि मेरी कई ऐसी इमारतें हैं जो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं। इमारतों के साथ साथ मेरे यहाँ बसने वाले लोगों ने भी विश्व भर में सफलता के झंडे गाड़े हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से जुड़े तमाम इतिहास को आज भी मैं अपने आप में संजोए हुए हूँ। और मेरी ही धरती पर जन्मे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। मैं ऐसा ही हूँ। मेरी यहाँ की अनोखी महिमा व परंपराओं से देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी प्रभावित हैं। तभी तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ शांति और अध्यात्म की खोज में खींचे चले आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।